Hello student, it's Anush sir. Today we again continue with chapter 3rd current electricity, a new topic which is meter bridge और slide wire bridge. ये टॉपिक आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th में बोर्ड में आपके दो प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज पे ही बेस्ड हैं. एग्जाम में तो शायद ही पूछ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में जरूर इंपॉर्टेंट है ये. बेसिकली मीटर ब्रिज है क्या? बेसिकली मीटर ब्रिज जो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. मतलब व्हीटस्टोन ने अपना सारा कॉन्सेप्ट इसी की हेल्प से प्रूव किया. तो आप क्या कर पाओगे? मीटर ब्रिज इज एन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. तो इससे करते क्या हम लोग हैं? इससे हम लोग किसी अननोन वायर की रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली पता कर लेते हैं. क्योंकि यदि पता हो तो मीटर ब्रिज जो है बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पे. अब व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या कहा था कि मेरे पास 4 रजिस्टर हैं तो उनको इस तरह अरेंज करेंगे हम कि यदि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना फ्लो करे तो उस टाइम आप किसी एक गिवन रजिस्टर की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे. यदि 3 रेजिस्टेंस पता हो चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे बिल्कुल एक्यूरेटली. तो मीटर ब्रिज बेसिकली बेस्ड किस पे है? इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज कहता क्या है? जब नल पॉइंट होगा मीन्स बैलेंस होगा तो वहां पर क्या होगा? P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होगा. जहां P Q R S क्या है? ये चारों के चारों क्या है आपके? ये आपके रजिस्टर है जिनके P Q R S क्या है? रेजिस्टेंस है. एक क्वेश्चन और बनता है प्रैक्टिकल में, मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? तो मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वायर लगी हुई है, AC वायर लगी हुई है. ये 1 मीटर की होती है. ये 1 मीटर की वायर होती है, इसलिए इसको हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं. यहाँ लिखा हुआ है AC इक्वल टू 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर. तो कहना आप इसमें जो वायर लगी हुई है 1 मीटर की होती है. अगला क्वेश्चन बनता है ये वायर जो लगी हुई है ये किस चीज की होती है? तो आप कहना कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनिन की होती है. इसका टेम्परेचर अधिक होता है क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. टेम्परेचर फर्क ना पड़े इसलिए इसको मैग्नेनिन या फिर कॉन्स्टेंटन की लेते हैं. अब यहाँ देखो आपको PQRS एस जो है हमको फाइंड करना है. जिस वायर का रेजिस्टेंस को निकालना है उसको हम लोग यहाँ ऐड कर दे रहे हैं. यहाँ पर 2 L टाइप के कॉपर के स्ट्रिप होंगे और एक I टाइप का स्ट्रिप होगा. इसमें करना क्या हमको? देखो आप यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे हम लोग. इस वायर को यहाँ जोड़ देंगे. एक गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा, एक जॉकी रहेगा. जॉकी एक कंडक्टर होता है. जॉकी को लेकर हम पूरे वायर पर टच करते हैं, स्लाइड करते हैं और पता करते हैं कि कहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. क्योंकि जॉकी को ही इस वायर AC पे हम लोग स्लाइड करते हैं इसलिए इसका एक और नाम है स्लाइड वायर ब्रिज. क्योंकि हम स्लाइड कर चेक करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ जीरो हुआ है. ठीक है, हम लोग मान लेते हैं किसी टाइम पर हमने यहाँ से चेक करना शुरू किया और किसी टाइम पर आकर B पर क्या हुआ? डिफ्लेक्शन जीरो हो गया. गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो हो गया मीन्स यहाँ पर नीडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है. तो मान लेते हैं वो A से L लेंथ पे जीरो हो गया. तो ये कितना बचेगा? 100 में से L माइनस कर दो, 100 माइनस L बच जाएगा. अब देखो आप कैसे करना, सिंपल सा है. आप जानते हो सिंस रेजिस्टेंस क्या होता है. यदि सिंपली रेजिस्टेंस की बात करें हम, रेजिस्टेंस होता क्या है? तो आपने पढ़ा हो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए. तो P भी क्या है? एक रेजिस्टेंस है. तो यहाँ से आप P को निकालो अगर, तो P इक्वल टू क्या होगा? P निकालो आप. वायर की रेजिस्टिविटी सेम है, वो बदलेगी नहीं. यहाँ पर भी वो कॉन्स्टेंटन की है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटन की है. तो क्या हो जाएगा? रो. लेंथ देखो कितनी है? यहाँ पर L है. एरिया ए ही होगी, बदलेगी नहीं क्योंकि जो एरिया यहाँ पर थिकनेस है वही थिकनेस पूरे यहाँ पर ही होगी. तो P इतना आ गया. अब आप Q निकाल लो. तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ आप? रेजिस्टिविटी सेम होगी, वायर कॉन्स्टेंटन है तो यहाँ पर गोल्ड नहीं होगी, कॉन्स्टेंटन ही होगी, पूरी वायर सेम है. रो. लेंथ कितनी देखो यहाँ पर है? 100 माइनस L है. मैंने फिर कहा एरिया सेम होगी, एरिया बदलेगी नहीं, क्वेश्चन 2 हो गया. इस दोनों को आप डिवाइड कर दो, 1/2 कर दो आप, तो आपको P बाई क्यू मिलेगा. क्या मिलेगा देखो? रो L अपान में A. ये उल्टा हो जाएगा, A अपान में रो 100 माइनस L. देखो ये कट गया, रो कट गया. तो क्या बचा आपको? देखो यहाँ पे जो P बाई क्यू बच रहा है आपको वो कितना आ रहा है? L अपान में 100 माइनस L. अब क्योंकि हमारे व्हीटस्टोन ने क्या कहा था? सिंस P बाई क्यू इक्वल टू क्या होता है? R बाई एस होता है. इस P बाई क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो आप. ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू लाओ और यहाँ पुट कर दो. तो क्या हो जाएगा आपका? L अपान में 100 माइनस L इज इक्वल टू क्या? R बाई एस. पता क्या करना है आपको? S पता करना है. तो S इक्वल टू निकालना होगा. तो रेसिप्रोकल कर दो इसको. S यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा R, ये ऊपर चला जाएगा 100 माइनस L अपान में क्या? L. देखो अब यहाँ से इस फॉर्मूले से आप बिल्कुल आराम से किसी अननोन वायर की रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली पता कर पाओगे
ठीक है। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस बॉक्स जो आप लैब में यूज करोगे वहां से जो की बाहर निकालोगे उस टाइम उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। एल जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 होगा पॉइंट ए से वो होगी, उसे एल बोलेंगे। अब उसको 100 में से माइनस करना, जो बच जाएगा ऊपर देना। इस गिवन फॉर्मूले से आप बिल्कुल आराम से किसी गिवन अननोन रजिस्टर या वैल्यू वायर की वैल्यू आप बिल्कुल आसानी से पता कर लोगे। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपका प्रैक्टिकल है जो क्लास 12 में बिल्कुल आता है। आप लैब में करोगे, आप देखोगे कि किसी अननोन वायर का रजिस्टर निकालोगे, फिर आप दो वायर को लोगे, उनको सीरीज और पैरेलल में उनका रजिस्टर निकाल के उसको वेरीफाई करोगे कि वो सीरीज में वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैरेलल में वेरीफाई हो रहा है रजिस्टेंस कि नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को एक बार फिर से देखना, बहुत सिंपल टॉपिक है, लैब में बहुत इंटरेस्ट आता करने में। इसको फिर से देखना, ये आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना आप, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना और दूसरों से सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना। थैंक यू।